मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ करेगी। 20 जनवरी को भी ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है। सीएम आवास में दोपहर 1 बजे ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। दोपहर 12 बजे से सीएम आवास पर सत्ताधारी विधायकों का जुटान शुरू होगा। हेमंत की पत्नी कल्पना को सीएम बनाए जाने को लेकर सोरेन परिवार में बगावत भी देखी जा रही है। सीता सोरेन ने कहा कि मैं परिवार की बड़ी बहू हूं, मेरा हक पहले है। कल्पना को सीएम पद मुझे स्वीकार नहीं है। तो सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी दोपहर 1 बजे उनके आवास पर पूछताछ करेगी। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं अगर सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो सत्ता की वागडोर कल्पना सोरेन संभाल सकती है। लेकिन कल्पना सोरेन के नाम को भी लेकर सोरेन परिवार में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। सीता सोरेन ने कहा है कि मैं बड़ी बहू हूं और सीएम की लिस्ट में मेरा नाम पहले होना चाहिए। कल्पना का नाम मुझे स्वीकार नहीं है। उससे पहले बता दें कि 12 बजे सीएम आवास पर सत्ताधारी दलों का जुटान होगा। तो बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से आज उनके आवास पर ईडी दोपहर 1 बजे पूछताछ करेगी। और इसी मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी आज 1 बजे उनके आवास पर पूछताछ करेगी और उससे पहले सत्ताधारी दलों के सभी नेताओं का आज महाजुटान होना है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए प्रिया, मैं सीएम आवास के जस्ट बाहर में और तस्वीर के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाइए। सीएम आवास है। सीएम आवास के बाहर में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को आप देख सकते हैं। देखिए कल से पूरी तरीके से जो जैप के जवान, झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए थे। हालांकि पिछले बार 20 तारीख को बैरिकेटिंग कर दिया गया था, जेएमएम के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे इस वजह से, लेकिन इस बार 144 पहले से लगा दिया है। तो अभी तक को जेएमएम के कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहे। हम तस्वीरों पैन करके दिखाते हैं। ये पूरा सीएम आवास है। इसी आवास में विधायकों, मंत्रियों का अभी आना शुरुआत होगा, क्योंकि ईडी से पूछताछ से पहले यहाँ पे विधायक लोग आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे बैठक करेंगे और तस्वीर हम दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री सोरेन का जो आवास है वहां पे उनके जो जवान उनके मौजूद हैं। जो स्पेशल फोर्स के जो जवान होते हैं बाहर में, चाहे उसके जो सिक्योरिटी में रहते हैं, वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। वहां पे पूरी तरीके से तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी इस तरह से यहाँ पे पहुंच ना सके, समर्थक ना सके या फिर कुछ उपद्रव जो पहुंच ना सके। तमाम चीजों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात कर, चाहे लाठीधारी हो, बंदूकधारी हो, सभी बल के यहाँ पुलिस मौजूद है। सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरी तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में हर जगह चौक चौराहों पे पुलिस तैनात कर दिया गया है। राजभवन की बात कर ले, सीएम आवास की बात करें, ईडी कार्यालय की बात करें, सभी जगह पे बीजेपी कार्यालय, आरसू कार्यालय या चौक चौराहों में सभी जगह पे पुलिस बल तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े देर के बाद विधायकों का यहाँ पे एक जुटान होगा। ईडी क्वेश्चन पूछताछ करने से पहले विधायकों का यहाँ पे आना जाना रहेगा। उसके बाद उसमें एक बैठक, नॉर्मली बैठक रात में भी पूरी तरह से बैठक है, सब चीज हो चुकी है। एक व्हाइट पेपर में विधायकों से साइन करवा लिया गया, उसमें नाम नहीं भरा गया है। अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी पूछताछ करने के दौरान उनको गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, गिरफ्तार करने के कारण मेरे पास 3 मुद्दा है, 3 महत्वपूर्ण कड़ी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के साथ हो सकती है। ईडी तो पूछताछ कर रही थी। इनकम टैक्स के पास जो जानकारी ईडी को साझा किया गया था आय से अधिक संपत्ति मामले में, उसमें पुख्ता सबूत ईडी के पास है और उस सर्कमस्टांसेस के आधार से मैं कह सकता हूं अगर ईडी चाहेगी तो सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल 1 बजे ईडी अधिकारी यहां पहुंचेंगे, पूछताछ करेंगी और पूछताछ ये देखने वाली बात होगी आज की 1 बजे के बाद देर शाम तक जो पूछताछ होगी, जो 50 से ज्यादा सवाल तैयार किए थे, पूरे सवाल के जवाब ले पाते हैं मुख्यमंत्री से ईडी अधिकारी या फिर
दूसरे दिन फिर समन करेगी। यहां तक कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ही पूछताछ कंप्लीट कर लिया जाए। इस तमाम जो बिंदुओं पे, चाहे जमीन की जो मुद्दे मामले को लेकर उनसे पूछताछ करने थे, खनिज के मामले से जो उनके पास इनपुट से सभी तरीके से जो आय संपत्ति यहाँ मिले थे, लेकिन मुख्यतः जमीन के मामले में इनसे पूछताछ करना है। तो इन मुद्दों को लेकर जो ईडी के पास सवाल थे, आय से अधिक संपत्ति सवाल थे, जो जमीन कहां से अपने उसको कम दाम में लेके अभी तक उस बरियातू में जो थे उनके जमीन के कैसे आपने लिया, साथ ही साथ जो बड़गांव अंचल के अधिकारी थे, वो बड़गांव अंचल के अधिकारी के घर में जो कागजात थे, वो कागजात उनके घर पे क्या कर रहे थे, उनका आपका क्या उसमें हाथ था, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स इसके अभी कई लोग संलिप्तता थी, ब्यूरोक्रेट्स कई ब्यूरोक्रेट जेल के अंदर में हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। तो उन ब्यूरोक्रेट्स के क्या आपका निर्देश था, तो तमाम चीजों को लेकर सवाल यहाँ पे उनसे पूछताछ करनी है और पूछताछ की जाएगी। और ईडी के पास पूरे फाइल लेके पिछली बार भी आए थे 20 तारीख को, और आज भी कई फाइलों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पूछताछ करने ईडी अधिकारी आएंगे। बहरहाल जो तस्वीर है, आपको तस्वीर दिखाते, मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, तस्वीर दिखाते रहिए। मैं सहयोगी से कहूंगा कि अगले सब पूरे तस्वीर सीएम आवास को दिखाते रहे। तो उन तमाम सवालों को पूछताछ की जाएगी, सीएम से पूछताछ का जाएगा। पूछताछ में अगर देर शाम तक ईडी संतुष्ट नहीं होते हैं, पिछले बार जब पूछताछ की जा रही थी तो कई सवाल दरकिनार कर दिए थे, सवाल के जवाब नहीं दिए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सोर्सेस से जानकारी हमें मिली थी ईडी से अधिकारी से, उन्होंने कहा था कि सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उन सरकमस्टांसेस में ईडी को लगेगा कि अगर हमको उनको कस्टडी में लेना, गिरफ्तार करना है, तो उस जगह पे कल्पना सोरेन का नाम सभी विधायकों ने सहमति जताई है। सहमति उसमें सिर्फ सीता सोरेन का नहीं है। सीता सोरेन दिल्ली में थी, दिल्ली में कई वीडियो भी उनका वायरल हो रहा था। यही है कि सीता सोरेन ने इस पर हामी नहीं भरी है, तो सोरेन परिवार में ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। तो फिर जो विधायक है उनका इसमें पूर्ण रूप से सहमति जताना ये थोड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी विधायक हामी भरेंगे, क्योंकि खुद सोरेन परिवार में ही बगावत के सुर उठने लगे। अब सवाल यह है कि आखिर किस तरह से सोरेन परिवार एकजुट होगा। उसके बाद कल्पना सोरेन को पूर्ण सहमति के साथ सत्ता की भागदौड़ सौंपी जाएगी। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं है कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे ही देंगे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए, अगर इस्तीफा को लेके ही कल 3 बार बैठक हुई है, चाहे कांग्रेस के कार्यालय में एक बार कांग्रेस को विधायकों बैठक अलग से हुई है, फिर सीएम आवास में सर्किट हाउस में बैठक हुई। सर्किट हाउस में जब उन लोगों को पता चला मुख्यमंत्री दिल्ली से रांची में पहुंच चुके हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बैठक हुई। फिर देर शाम बैठक हुई। बैठक इतनी हो चुकी है, सभी विधायकों से राय मशवरा ले लिया गया है, साइन करा लिया गया है, लेकिन सीता सोरेन का कहना है कि मैं 3 बार का विधायक रहूं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड ने बलिदान दिया, और उस नाते से हमारा फर्ज, हमें बड़ी बहू के नाते से फर्ज होता है कि मुझे या मेरे बच्चों को इसमें लाना चाहिए। मुझे अगर हम बड़े हैं तो हमको फर्ज के तौर पे, एक परिवार के तौर पे मुझे सीएम की कुर्सी होना चाहिए। जो गलियारों में तेज है, जो सोर्सेस से जानकारी मिले। बहरहाल अब मुख्यमंत्री के कार्यालय से या जेएमएम के ऑफिस से सभी तरीकों से उनसे मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जानकारी जो हम बताने चाहेंगे कि सीता सोरेन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बगावती का जो दौर है शुरू से तैयार थी। कई बार सरकार के खिलाफ उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। उसके बाद लॉबिन हेमरम है, वो भी इससे समर्थन नहीं है कल्पना सोरेन को लेके, तो कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेके एक रणनीति तैयार की गई कि कैसे उन लोगों को मनाया जाए, लेकिन बहरहाल समर्थन जेएमएम के पास है। कल्पना सोरेन के नाम पे जो समिति विधायकों ने सहमति दे दी है, साइन भी करा लिया गया। तो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगेगा कि गिरफ्तार होने वाले गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो ब्लैंक लेटर में सादा पेपर में साइन कराया गया उसे राजभवन को सुपुर्द कर दिएगा विधायकों के साथ, और कल्पना सोरेन के नाम सामने आकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ताजपोशी करा दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि ईडी अधिकारी क्या उनको गिरफ्तार करते हैं, या ईडी अधिकारी जो सवाल लेके आए उनको संतुष्ट करा पाते हैं, क्योंकि जो सवाल है काफी तीखे सवाल है मुख्यमंत्री के लिए, और काफी कड़े सवाल किए जाने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें सीधे तौर से इन्वॉल्व भी, जो इनकम टैक्स के जो सोर्सेज मुझे बताए थे, और ईडी में जो जानकारी, ईडी को जो इनकम टैक्स से जो पहले जानकारी साझा किया गया था,
उसमें साफ साफ ऐसे ईडी के पास, ईडी अधिकारियों के पास ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि उनको चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं और उस सबूत के आधार पर उसको गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ईडी अधिकारी को जो सवाल लेके आएंगे, सवाल के कितना आंसर दे पाते हैं प्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन का जो मामला, वो जमीन बड़गा अंचल के बरियातू में जो जमीन है, वो जमीन के लेके मुख्यमंत्री के शिकंजा कसी थी। उसके बाद आय से अधिक संपत्ति पीएमएलए की तरह से कई धाराओं में कई लोगों को गिरफ्तारी हुई। ब्यूरोक्रेट्स डीसी थे, उसको गिरफ्तारी हो चुकी है, ब्यूरोक्रेट जेल के अंदर में है, कई जमीन माफिया जेल के अंदर में है। तो तमाम चीजों को लेके उनसे जो इनपुट्स मिले थे, बड़गा अंचल के जो कर्मचारी है उनको गिरफ्तारी करके उनके घर से जो फाइल मिले थे, मैं बार बार इससे जिक्र कर रहा हूं, उनके घर से कई अहम दस्तावेज मिले थे। अब दिल्ली आवास में 36 लाख का कैश मिलना, वहां से गाड़ी को जब्त करना, वहां उसके बाद कई दस्तावेज उनके गाड़ी से जब्त करना, उन दस्तावेजों को भी इसमें सम्मिलित करके पूछताछ की जा सकती है हेमंत सोरेन से। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो पूछताछ की जाएगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना ईडी अधिकारी को संतुष्ट कर पाते हैं। लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, सोर्सेज से यही जानकारी मिल रही है, अभी विधायक इसी आवास में तस्वीर दिखाएंगे, इसी कार्यालय में सीएम आवास में विधायक लोग पहुंचेंगे एक एक करके ईडी अधिकारी उससे पहले, क्योंकि अभी सभी विधायक सर्किट आवास में रात में एक ही जगह पे बैग पैक करके सभी को बुलाया गया था। तो सर्किट हाउस में सभी विधायक मौजूद हैं, सभी दल के विधायक वहां मौजूद हैं और विधायकों को एक एक करके इस आवास में पहुंचेंगे। और सीएम हेमंत सोरेन ईडी पिछले बार भी विधायकों से पहले बैठक हुई थी, उसके बाद ईडी अधिकारी से पूछताछ में शामिल हुए थे। अब इस बार भी पूछताछ में शामिल हुए थे और उसके बाद 40 घंटों से ऊपर वो लापता रहे। फिर अचानक कल रांची सीएम आवास पहुंच गए और उसके बाद लगातार जो है विधायक दलों की बैठक शुरू हो गई। आज भी पूछताछ से पहले बैठक है, तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं? देखिए, बैठक में पहले ही निर्णय ले लिया गया, एक औपचारिक बैठक होगी, समिति सभी से ले लिया गया है। समिति जो बैठकों में जो सहमति है, सहमति पहले से ले लिया गया है कि कल्पना सोरेन को अगर मुझे कुछ होता है, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के लिए आप लोग सहमति है, तो सभी विधायकों ने हाँ भी भर दिया है। बहरहाल इस मामले में कोई विधायक कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है कि सीएमओ कार्यालय में जो बैठक हुई थी और बैठक में ही साइन सभी ने उनके नामों पे किया है। और उस नाम में सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स हम भरते हैं ना, तो फिर उस ब्लैंक खाली रखा गया है मुख्यमंत्री का नाम। अगर किसका नाम उसमें आनंद फानन में नाम भरा जाएगा और राज्यपाल के पास पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी बैठक में सिर्फ इसी चीज की चर्चा होगी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप डरिए नहीं, चाहे जो भी कुछ होगा, झारखंड की जनता, झारखंड के विधायक जो हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ समर्थन में के लिए हमेशा तत्पर हैं। और आपका जो निर्देश रहेगा, आपका जो निर्णय रहेगा, वही निर्णय हम आपको समर्थन करेंगे। तो यही तमाम चीजों को लेके तस्वीरें जो यही निकल के आएगी बैठक में। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि विधायक कितने देर में पहुंचते हैं, क्योंकि ईडी अधिकारी को 1 बजे का टाइम दिया गया, तो 1 बजे के बाद ही अधिकारी यहां तक हमको लगते पहुंचेंगे या इस पैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईडी कार्यालय की सुरक्षा काफी बंदोबस्त कर दी गई, लेकिन ईडी वहां पे कोई हरकत अभी दिख नहीं रही है कार्यालय में। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे अधिकारी लोग पहुंचेंगे या फिर विधायक लोग आएंगे। विधायकों पे जो हम लोग बात करेंगे, कल भी कोशिश की थी, हमने दिखाया था कि बंद जवान में सभी कुछ ना कुछ निकल ही जा रहा है, लेकिन खुल के कोई विधायक नहीं बोले कि कल्पना सोरेन के नाम पे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए हम लोग भी तैयार है, हम लोग बैकफुट में ABCD प्लान सारा तैयार करके रखा गया है जेएमएम पार्टी के द्वारा। जब दिल्ली से आए थे तो उसमें निशिकांत दुबे ने कई तरीके के ट्वीट किए थे। निशिकांत दुबे ने तो कहा था कि वो उनके पिता ऑटो से फरार, बाबूलाल मरांडी भी आरोप लगाए थे ऑटो से फरार हो गए थे, हरियाणा चले गए थे मनमोहन की सरकार में, बेटा कार से फरार होते हुए भागते हुए डाल्टनगंज होते तरफ से सीएम आवास पहुंचे हैं। ये भी सोर्सेज से जानकारी मिले कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे मदद किया आप पार्टी ने कि मुख्यमंत्री वहां से भगाया जा सके। ये सारे सोर्सेज से हवाले है जो अटकलें तेज है बाजारों में, लोगों के जवानों में यही सब बातें आ रही है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी नहीं है मुख्यमंत्री दिल्ली में थे कि रांची में थे कि किस रास्ते से भाग के आए हैं या कि मुख्यमंत्री यहाँ भाग के नहीं आए। तो ये ट्वीट जो निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ या बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाए हैं कि फरार हैं, भाग के हैं, तो सभी चीजों को लेके ही मामले को लेके कयास लगाए जा रहे हैं। और बहरहाल किसी के पास जेएमएम ने ये जानकारी नहीं दी कि दिल्ली से कैसे आए, किसी के पास जानकारी नहीं। बताया भी जा रहा है कि ये गड़वा होते हुए रांची पहुंच गए थे 11 बजे 12 बजे के आसपास रात में पहुंच गया था और वो आराम से, क्योंकि उसकी फेस में वो ताजनेस देख रहे थे तो आराम से देर रात में ही पहुंच गए।
तो तस्वीरें हैं, एक इस तस्वीरें सीएम आवास की बाहर की है, जो आप देख पा रहे होंगे झारखंड पुलिस के जवान उधर। सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगर पूछताछ में सही जवाब ईडी को नहीं मिलता है तो गिरफ्तार कर सकती है। मामला सिर्फ यही तक नहीं है, अगर गिरफ्तारी नहीं भी होती है तो सीएम के ऊपर और भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब उनको देने होंगे। वो हाईकोर्ट में मामला भी एक दायर किया गया है कि पिछले 40 घंटों से सीएम कहां थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली और राज्य की जनता की भागदौड़ जिसके हाथ में है, अगर वही इतनी लापरवाही करेगा तो फिर जनता किसके भरोसे रहेगी। तो सीएम हेमंत सोरेन का मामला जो परेशानी है, आज सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी, बल्कि अगर इस परेशानी से वो निकल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक और परेशानी उनके सामने खड़ी होगी। जनता जवाब मांगेगी, साथ ही विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन्हें निशाने पर लेगा और कोर्ट में भी इसे लेकर मामला दायर किया गया है। देखिए, पीआईएल तो राजीव कुमार ने जो अधिवक्ता है उसके द्वारा पीआईएल दायर किया गया, पूछा जा रहा था कि 40 घंटा से राज्य की जनता जानना चाहती कहां फरार थे। तो कोर्ट में आज संभवतः देखिए उसमें कल लगाया गया, तो आज सुनवाई होती है कि नहीं या क्या बात होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड की जनता ये भी जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में तो गए थे, चार्टर्ड प्लेन वहां से यहाँ रांची से दिल्ली रवाना हुए थे और ये भी एयरलाइन से मुझे जानकारी मिली है कि वो कोई भी एरोप्लेन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां नहीं आए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से अगर एरोप्लेन के माध्यम से नहीं आए हैं तो किस माध्यम से आए हैं, तो जेएम की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी के बयानों से ये कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी के कई नेताओं के भी आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने उनको भगाने में समर्थ किया है, दिल्ली से भगाने में उसको मदद की है। तो दिल्ली से भागते यूपी के रास्ते हुए गढ़वा में घुसते हुए वो रांची पहुंचे हैं। तो कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता ये भी जानना चाहती है कि दिल्ली गए थे, दिल्ली से आखिर मुख्यमंत्री को क्या डर था कि वो भाग गए। लेकिन जेएमएम कार्यकर्ताओं अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, बोले उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार जो जनता ने जो सरकार चुन के दिया है 5 साल तक चलने नहीं दिया जा रहा, तमाम चीजों के आरोप जेएमएम के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कई कल आरोप लगा दिए, मानहानि का केस ठोकने की बात कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे को मानहानि का केस भी उन पर दायर करेंगे। तो तमाम चीजें के झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए तो काफी सुर्खियों में तेज हो गई। आज का दिन भी काफी अहम है, आज का यह मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के लिए, झारखंड की जनता के लिए काफी अहम दिन है। 1 बजे से जो मुख्यमंत्री से पूछताछ शुरू होगी ईडी अधिकारी सीएम आवास में, उसमें सभी की नजरें, देश दुनिया की सभी की नजरें, पूरे देश की नजर झारखंड पे टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में जो आरोप लगे हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत से जो ईडी अधिकारी पूछताछ करने चाह रही है, वो पूछताछ में कितना सच है, कितना पूछताछ में कितना सही है, या फिर सिर्फ ईडी उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग यही जानना चाहते हैं। लेकिन आज जब ईडी के अधिकारियों से, मेरे कई अधिकारियों से, सोर्सेस से जानकारी मिली है, बातचीत हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कई एविडेंस हैं, जो ऐसा एविडेंस है उसके आधार पर उनको गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन 3 अहम मुद्दे हैं उनके पास, ईडी के पास, जो उनको गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन अब ईडी के बहरहाल देखने वाली बात होगी, ईडी अधिकारियों को उनको गिरफ्तार करते हैं या नहीं, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि जो पूछताछ में पिछले बार भी सहयोग, जो जानकारी अधिकारी ने दिया था, सहयोग नहीं कर रहे थे, कई सवाल को दरकिनार कर दिया था, उसके बाद बातचीत, उस सवालों को आंसर नहीं दिए थे, बार बार उनसे पूछा जा रहा था, निवेदन किया जा रहा था, आखिर सपोर्ट नहीं करना, आखिर उत्तर नहीं देना। ब्यूरोक्रेट से उनका किनका हावी था, ब्यूरोक्रेट्स को जब भी आदेश गया होगा तो ऊपर अधिकारी से आदेश गया होगा, तो क्या उसमें आपके आदेश से ब्यूरोक्रेट्स सारे काम कर रहे थे? क्योंकि कई ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में जेल में है, कई अधिकारी जेल में है, कई कर्मचारी जेल में है, कई जमीन माफिया जेल में है। तो इन तमाम चीजों से जो इनपुट्स निकले थे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी अधिकारी के पास सारा इकट्ठा जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या उन सवाल जवाब को आय से आय मिला के, या अगर सही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आंखों से मिला के ईडी अधिकारी को जवाब दे
पाते हैं, क्यों सुरक्षा अधिकारी जब पूछते हैं तो कई तरह के क्वेश्चन उसके पास रहता है, क्रॉस क्वेश्चन रहते हैं, या फिर जब उनको लगता है कि ये सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं तो हमको डिटेन या गिरफ्तारी करना चाहिए, तो उसके पास प्रावधान होता है। पीएमएलए एक्ट के तहत किसी भी अधिकारी किसी भी लोगों को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, उसके बाद सूचना पहुंचाया जाता है। बहरहाल अब ये तमाम चीजें सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, और जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसके आधार से सोर्सेस से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके आधार से दर्शकों को यही बताने की कोशिश की जा रही है कि 45 दर्शकों की अभी आज का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम सरकार का काफी अहम दिन है, और 1 बजे से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी, वो पूछताछ भी दिल्ली का भी मुद्दा इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, और उससे पूछताछ की जाएगी जो पैसे जो मिले हैं वो, या फिर जो दस्तावेज दिल्ली में इकट्ठा किए गए गाड़ी से, बीएमडब्ल्यू से, वो तमाम चीजों से भी पूछताछ की जाएगी। और वहां से जो आए हैं वो केसेस माध्यम से आए हैं, किसका सपोर्ट मिला, धनंजय, ये भी एक सवाल है कि कल जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात सामने आई कि अगर सीएम हेमंत सोरेन कल शाम तक लोकेट नहीं होते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक उससे पहले ही जैसे ही एक खबर सामने आई और उसके कुछ ही देर बाद सीएम अपने आवास में उनके पहुंचने की खबर सामने आ गई। गाड़ी से वो जाते दिखे, उसके बाद वापस गाड़ी से जब आ रहे थे तो मीडिया के सामने हाथ हिलाते नजर आए। तो क्या यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन पहले ही अपने आवास पहुंच चुके थे और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जैसे ही हुई वो सामने मीडिया के सामने आ गए और शो कर दिया कि मैं अपने आवास पहुंच चुका हूं? प्रिया, देखिए हमारे जो सोर्सेस है और मेरे सोर्सेस के हवाले से मैं ये कंफर्म मुझे जो बताया गया है, लेकिन देखिए जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तो इस पर भी नहीं ला सकते। लेकिन रात को 11 से 12 बजे के बीच में सीएम रांची पहुंच गए थे। कुछ वीडियोस भी रात में स्कॉट का वायरल भी हो रहा है स्कॉट के साथ, लेकिन सीएम दिख नहीं रहे हैं, इसके आधार पे हम भी उसमें पूछता नहीं कर सकते कि उसमें सीएम मौजूद थे कि नहीं। लेकिन कल जब सीएम मीडिया के सामने आए तो उनके आंखों में वो थकावट नजर नहीं आ रही थी। अगर कार से वो पहुंचे हैं तो काफी पहले पहुंच चुके होंगे, उसके बाद आराम किए होंगे, इसके बाद ही उसकी आंखों में ताजगी थी। हालांकि जब इतने लंबे टूर में 1400-1500 किलोमीटर की जर्नी करके जब आते हैं तो एक थकावट नजर से आती है। तो इससे ये कयास ये भी लगाया जा रहा है काफी पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रात में पहुंच गए थे, और देर शाम जब सर्किट हाउस में जब जेएमएम के महासचिव जब इन्फॉर्म करने के लिए पहुंचे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम आवास में है, तो वहां से सर्किट हाउस सारे विधायक सीएम आवास आनंद फानन में सब आने लगे थे, और उसी समय सभी लोगों को पता चल पाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में है। लेकिन सभी सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 35 से 40 घंटे तक कहां गायब थे, किसके क्यों गायब थे, आखिर गायब थे तो किस रास्ते से पहुंचे, सभी सवाल खड़े होते। कल जेएमएम ने पीसी किया लेकिन तमाम सवालों के जवाब तो नहीं दिए। देखिए एसपी का गाड़ी है, सिटी एसपी है जो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस का स्क्वाड पूरी निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी रांची पुलिस जो सिटी एसपी की गाड़ी है वो एसपी स्क्वाड करते हुए नजर देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जेएमएम कार्यकर्ता भी इस रो में आ सकते हैं। क्योंकि आज आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, अखिलेश साहब दिखाए तस्वीरें कि कहीं बैरिकेटिंग नहीं है। भले पुलिस आपको दूसरे साइड में दिखाएंगे कि अगर जूम करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और आगे थोड़ा देखिए पुलिस को जो आप ये जेपी जो चौक है उस चौक के पास पुलिस अधिकारी लोग मौजूद है, और वहां पे स्कॉट है। अब गाड़ियों को देख के ही आने जाना दिया जा रहा है, लेकिन बैरिकेटिंग पिछले बार की तरफ पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया गया है। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम अधिकारी मौजूद है। दूसरे तरफ आप देखेंगे तस्वीर अगर हम दिखाएं, तस्वीरें देखिए दूसरे तरफ सीएम आवास में है, सीएम आवास के बाहर में देखिए सिक्योरिटी लोग सभी लोग मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया ताकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी इस तरह से असामाजिकता पहुंच ना पाए, और सामाजिक तौर पे यहाँ पे कुछ भी अनहोनी घटना नहीं हो। पूरी तरीके देखिए महिला पुलिस हो, झारखंड पुलिस की चाहे सब इंस्पेक्टर हो या फिर डीएसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, तो सभी सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त फोर्स बुला लिया गया है। वज्र वाहन भी आपको यहाँ तस्वीरें देखिएगा वज्र वाहन यहीं से आपको तस्वीर दिखाएंगे, वज्र वाहन भी यहाँ पे मौजूद है। तो पूरी तरीके से आपको हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था को लेके चाक चौबंद कर दे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सीएम आवास के हमको अब थोड़े उधर तस्वीरें लेके कोशिश करता हूँ। देखिए
ये बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। अब तस्वीर देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। अब गाड़ियों को इधर आने नहीं दिया जा रहा है। यानी कुछ समय तक देखिए था, वो बैरिकेटिंग लगा दी गई है, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को अब खड़ा कर दिया गया। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो सीएम सिक्योरिटी में मौजूद रहते हैं, तो सभी लोग अपने देखिए उन यूनिफॉर्म में बाहर निकल गए। यानी कुछ न कुछ अब हलचल सीएम आवास के बाहर हो भी सकती है, उसको लेके पूरे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये सीएम आवास के बाहर में उनके जो सिक्योरिटी में तैनात होते हैं सभी लोग, और उनके सिक्योरिटी में जो फोर्स तैनात होते हैं बंदूकधारी, वो जवान भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि अभी तक जेएमएम कार्यकर्ता इस रो में, आप अगर कांके रोड है, ये कांके रोड सीएम आवास रोड में कहीं तक आपको देखने में नहीं मिलेगा, कोई भी कार्यकर्ता अभी तक यहाँ नहीं दिखने को मिला है। लेकिन अब ये है मामला हो गया कि वहां पे अब बैरिकेटिंग लगा दी गई है। अब बैरिकेटिंग से इधर अब कोई गाड़ियों को परिचालन अब बंद कर दिया गया है। यानी अब उस सूचना भवन के रास्ते से कार्यकर्ताओं के महाजुटान होने की खबर थी, तो कहीं ना कहीं रांची में सभी कार्यकर्ता जेएमएम के पहुंचने ही वाले हैं। जुटान है तो पहुंचेंगे ही। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय ली है? देखिए जेएमएम के कार्यकर्ता पिछले बार भी आए थे, और जब मैंने बात किया था, जो जिला अध्यक्ष थे उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि जब तक ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर कार्रवाई होगी तब तक जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ आते रहेंगे, विभिन्न जिला से प्रदर्शन करेंगे। तो आज भी मुख्यतः तो देखिए 144 धारा लगा हुआ है, उसके मद्देनजर इस एरिया में तो आपको कार्यकर्ता नहीं दिख रहा। एहतियातन तौर पे हो सकता है कि 144 में पिछले बार एफआईआर भी दर्ज की गई थी, उसी के कारण कार्यकर्ता इस रोड पे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है मोराबादी में इकट्ठा होंगे, हो सकता है कि जो कार्यकर्ता लोग आया है तो उनको देर तक, कुछ देर के बाद उनको बुलाया जा सके। कहीं कहीं आपको प्रदर्शन करने को देखने मिलेगा। कई तस्वीरें भी पूरे राज्य भर में तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी, जेएमएम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए आपको देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस रो में आपको कार्यकर्ता अभी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन अब बैरिकेटिंग लगा दिया सुरक्षा दृष्टिकोण से। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी, जो 144 इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, तो उसका 144 में कारण कार्यकर्ता यहाँ जुटते हैं रांची में। जहां जहां पे राजभवन की बात करें, ईडी कार्यालय की बात करें, मुख्यमंत्री आवास कर ले, या सुरक्षा दृष्टिकोण से बीजेपी कार्यालय के बाहर, आरसू कार्यालय के बाद, बाबूलाल मरांडी के आवास के बाहर पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए 144 भी लगाया गया। तो हो सकता है कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो, फिर एफआईआर न दर्ज हो जाए, या फिर पिछली बार 13 जो सीआरपीएफ जवान के साथ एफआईआर दर्ज हुआ था, कार्यकर्ताओं पे हुआ था। सभी चीजों पे नजरें रहती है, इसी वजह से कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे। पूरे राज्य भर में ये भी जानकारी की प्रदर्शन करने के मूड में है कार्यकर्ता। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, आपको तस्वीर देखिए, जो देखिए शील्ड लेके वहां तक जा रहे हैं। ये जो जवान है, फोर्स है, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। लाठीधारी जो जवान है उसके देखिए, ये शील्ड है, शील्ड से पत्थरबाजी होती है, या कुछ अब जो तर से कुछ अगर उधर से फेंकने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने के लिए शील्ड का यूज किया जाता है। तो ये शील्डधारी लाठीधारी जो जवान है, वो जवान सभी को तैनाती की गई है, और तैनाती के तौर पे वो आप अपने अपने रूट पे वो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था के तौर पे पूरी तरीके से रांची में एक किले के तौर पे तब्दील कर दी गई है। पूरे रांची में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी क्योंकि राजभवन में जब गृह सचिव और डीजीपी से बैठक हुई थी, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बातों को लेकर काफी चर्चा हुई थी। उसके बाद गृह विभाग ने अतिरिक्त फोर्स बुलाकर यहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि कुछ नहीं होगा। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेके ये एमएलए है, विधायक आना शुरू हो गया। देखिए ईचागढ़ का विधायक है, ईचागढ़ के विधायक आना शुरू हो गया। हमको देखिए तस्वीर आपको दिखाएं, ईचागढ़ के जो उनको स्कोर का एसडीएम रांची है। हम कोशिश करेंगे अब उस गेट पे ले जाने के लिए, क्योंकि जो एसडीएम रांची है, एसडीएम रांची के है, और ईचागढ़ के जो विधायक है आना शुरू हो गया। तो अब अनुमान जो बताया गया था कि विधायकों का जो आना जाना शुरू होगा, वो अब टाइम के हिसाब से विधायक लोगों का आना शुरू हो गया है। यानी ये तस्वीरें हैं, हम दूसरे गेट की ओर लेके जाते हैं जहां से विधायकों का एंट्री होगा। उस गेट से वो तस्वीरें साफ देख पाएंगे कि जो विधायक आएंगे उनसे कोशिश भी करेंगे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अब पहला विधायक जो है ईचागढ़ से वो पहुंच चुके हैं, और
वो जो बैठक है, अधिकारी जो पूछताछ करेंगे विधायक हेमंत सोरेन से, तो उससे पहले जो विधायकों की बैठक हो सकता है कल्पना सोरेन इस बैठक में भी मौजूद होगी। जब उनका पहला तस्वीर हमारे ने दिखाया था, पहला तस्वीर जो बैठक में थे, उस बैठक में यही कयास लगाया गया था कि मंत्रियों को और विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन क्या कर रही है। तो इन तमाम चीजों को लेके हलचल तेज है। अब विधायकों का आना शुरू हो सकता है आज की बैठक में कल्पना सोरेन फिर बैठक में मौजूद रहे सुबह सुबह, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उनको गिरफ्तारी करने का मुद्दा होता है, क्योंकि आय से अधिक मामला हो, जमीन का मुद्दा हो, जो क्वेश्चन 50 से ज्यादा तैयार क्वेश्चन किए गए हैं, पिछले बार सवाल 10 से 12 क्वेश्चन किए गए थे, तो इस बार जो पूछताछ में होंगे हो सकता है तमाम चीजों को लेके आज अभी जो बैठक होगा उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ब्रीफ भी करेंगे अपने विधायकों को, बातचीत भी करेंगे। और पिछले बार जो तस्वीरें नजर आए थे कि एक विधायक इरफान सारी रोते हुए दिख भी रहे थे, तो हो सकता है इस बार भी कुछ से कुछ अलग नजारा देखने को मिले कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मिलते हुए नजर आए, क्योंकि कई तस्वीरें दूसरे गेट से भी नजर आती है। कई विधायक मंत्री जो पीछे साइड के जो गेट है उसमें भी गेट से एंट्री हो जाता है जब पूछताछ की की जाती है। बहरहाल हम फ्रंट गेट के मौजूद है, फ्रंट गेट के यही नजारा है कि एक विधायक जा चुकी है, अब सिक्योरिटी तैनात कर दिया गया है, इस रोड को कॉर्डन अप कर दिया गया है। थोड़ी देर के बाद सारे विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे, पूछताछ होगी। लेकिन सीता सोरेन की बात जो आप कर रहे थे, सीता सोरेन ने साफ साफ कहा है कि जब 2019 में उनको दरकिनार किया गया था, तो देखिए विधायक थी, मंत्री सबको बनने का मन में लालसा होता है, तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, तो उस समय तब से खटास सीता सोरेन के मन में था। उसके बाद जब विधानसभा में सरकार के खिलाफ ही खलारी में कोयला प्रोजेक्ट पेपर बार में उसके खिलाफ उत्खनन मामले में वो बैनर पोस्टर लेके विधानसभा में प्रोटेस्ट करने लगी थी। फिर उस समय उनको समझाने की कोशिश किया गया। लॉबिन हेम्ब्रम सरकार से खपा है, साहिबगंज में अवैध खनन को मामले को लेके उस भी सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते आ रहे हैं लॉबिन हेम्ब्रम। तो उसके बाद सीता सोरेन की बात कर रहे हैं, ये दो विधायक तो मुख्यतः कल्पना सोरेन के नाम पे नहीं है। उन्होंने सीता सोरेन ये भी कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री, कल्पना सोरेन तो विधायक भी नहीं है, हम तो 3 बार के विधायक हैं, अब कई सीनियर विधायक मौजूद है, उन लोगों के नाम पे चर्चा नहीं होना, दूसरे परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री नाम पे चर्चा होना, इसलिए वो दुखी है। और हमारी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, तो उन लोगों के बारे में नहीं सोचना। तमाम परिवार बात को लेके ये मामला मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है सीता सोरेन। लेकिन आज की बैठक में क्या, अभी जो बुलाया गया बैठक में, क्या वो दिल्ली से आई है या बैठक में शामिल होगी सीता सोरेन, ये देखने वाली बात होगी। या उनसे जो मनाने की जो कोशिश की जा रही है वो मना पाती है ना जेएमएम, क्योंकि ये भी कयास लगाया था, शिबू सोरेन को कहा गया था, गुरुजी से कहा गया था कि उनसे बात करें, उनसे मनाने की कोशिश की जाए। सभी मुद्दों को लेके आज यहाँ पे बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा, बैठक में बातचीत की जाएगी और बैठक में क्या निकलता है वो देखने वाले। लेकिन पहले बार ये एक तरह से एक गेट टुगेदर बैठक है, एकजुट रखने का बैठक है, विधायकों को सहमति का बैठक है कि कुछ भी हो जाए आप लोगों को टूटना नहीं है, जिस नाम पे सहमति बनी उस नाम पे हमेशा खड़े रहना है। इसी मुद्दे को लेकर इस बार बैठक है, देर रात में सारे बैठकें हुई है, विधायकों मंत्रियों ने यही कहा था। आज भी अभी भी यही बैठक होगी और वही समिति बनाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सरकार 5 साल चलेगी, चाहे हम मुझे जेल भी हो जाए, हमें गिरफ्तार भी कर ले, कुछ भी हो जाए, जेएमएम की सरकार रहेगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, और विधायक मंत्री एकजुट रहे। इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे बैठक होनी है और तमाम चीजों को लेकर धनंजय, सीता सोरेन की अगर हम मांग पर नजर डालें तो उनकी मांग जायज है, मांग गलत नहीं है, वो विधायक है तो पहला हक उन्हीं का बनता है। कल्पना सोरेन को बनाया जरूर जाएगा, सत्ता की बागडोर उनके हाथ में दी जाएगी, लेकिन अगर हम जायज मांग पर बात करेंगे तो सीता सोरेन की जो मांग है उस पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राजनीति में सब चीज जायज है। अब राजनीति में जब घूमेंगे तो उल्टा चश्मा उल्टा करके देखना चाहिए। हम लोग सीधा चलते हैं तो राजनीतिक टेढ़ा चल के भी सीधा पहुंच जाते हैं। तो राजनीति जो होता है, काफी एक मूवी भी आया था इस पे, तो उसमें सब चीज लोगों ने देखा भी था। राजनीतिक जितना तरीके से हम लोग समझते हैं उतने सीधा है नहीं। सभी का लालसा होता है मंत्री बनने का, सभी विधायक को लालसा होता है कि हम एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, जो सांसद होता है उनको भी लालसा तो प्रधानमंत्री बन जाए। तो अगर इस तरह के लालसा अंदर में होता है विधायकों को कि हम मंत्री बने, मंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, अच्छा पोस्ट मिले,
तो पोस्ट में बढ़ोतरी हो, तो ये लालसा ह्यूमन बॉडी में रहता ही है और हर किसी को रहता है। तो सीता सोरेन के भी लालसा है, उनके 2 बेटियां भी है, उन बेटियों को भविष्य के लिए उन्होंने कहा है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, जब मेरे हस्बैंड की जब निधन हो गया उसके बाद हमने बच्चों को काफी मेहनत से पाला बढ़ा, वो बड़ा किया है और मुझे दरकिनार करना पार्टी का ये समझ से पर है। सभी चीजों को लेके ये सवाल खड़ी हुई है, सवाल खड़ा करते हैं सीता सोरेन। उसी बातों को लेके वहां पे पार्टी के सामने वो बातों को रखी है। निशिका दुबे ने भी ट्वीट कर दिया था कि सीता सोरेन नाराज चल रहे हैं, उसके बाद आनंद फानन में उसको डैमेज कंट्रोल को ठीक करने की कोशिश करने जाने लगा, लेकिन नहीं किया गया। तो इस तरह के कायावाद जो शुरू हो गए थे कल से और आज भी तस्वीरें वही देखने को मिल रहे हैं। तो ये तस्वीर है पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। रोड का तस्वीर दिखाया अखिलेश, दोनों रोड को पूरी खाली करा दिया गया। ये रोड सीएम आवास की साइड का आप तस्वीर है, लेफ्ट साइड का है, जो अभी रूट को बंद कर दिया गया है। एपीएन सहदेव चौक का जो रास्ता है वो सूचना भवन होते हुए उधर दूसरे रास्ते से वो लोग को मूव कर दिया गया है। अब इधर से भी बैरिकेटिंग और अब दूसरी तरफ से हम अब तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है। कोशिश करता हूं अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि आज ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। धारा 144 जो है कई इलाकों में लागू तो कर दिया गया है, रांची के कई जगहों पर लागू हुआ है, लेकिन जेएमएम कार्यकर्ता सिर्फ रांची में ही है ऐसा नहीं है, जिलों में भी जेएमएम कार्यकर्ता है। अगर सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी तो सिर्फ रांची में ही प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि जिलों भर में प्रदर्शन होगा। इसे रोकना भी एक चुनौती है। देखिए पूरे जिला भर में आक्रोश है, जेएमएम कार्यकर्ता आक्रोश है उन लोगों में, और वो आक्रोश को मद्देनजर ही सभी जिला अधिकारियों को लेटर एक बोला भी गया था, कहा गया था सुरक्षा मुख्यतः जेएमएम के गढ़ में ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जाए और सभी जिलों में एक सिक्योरिटी इंतजाम की जाए। पूरे राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ाया गया है। तो यही सुरक्षा व्यवस्था है, तस्वीर दिखाते हुए हम आपको कोशिश करेंगे। ये पूरे सीएम हाउस के बाहर में है और इस रोड को भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ गोंदा थाना भी है, थाना के आस में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है, ताकि कुछ भी इस तरह हो तो फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, वज्र वाहन भी मौजूद है। वहां पे भी बैरिकेटिंग अब कर दिया गया होगा, देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष के आवास के आसपास से ही लोगों को मूव कर दिया जा रहा है। तस्वीर देखिए, कोशिश करता हूँ, देखिए सांसद है, कोशिश करता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर सब लोग एक जगह रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे माननीय विधायक गण, सांसद और मंत्रीगण की ऐसे ही एक सपोर्ट के लिए। और चूंकि पिछली बार भी हम लोग थे तो ऐसे ही कोई खास बात नहीं है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी। मुझे जानकारी नहीं। 200% हम लोग समर्थन देंगे कल्पना सोरेन। अच्छी बात है जी। क्या सहमति क्या बनी? अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, जैसी परिस्थिति होगी उस पर ही विचार किया जाएगा। विधायकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 200% रहेंगे कल्पना सोरेन के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे जी। हाँ, सब लोगों ने कल तो यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं, सब लोग हैं और आगे भी रहेंगे। और के लिए आज सीएम की तरफ से क्या निर्देश है, कहाँ रहने के लिए कहा गया है? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोग उन एक समर्थन के रूप में हम लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि पार्टी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और हम सभी एकजुट हैं, एक ताकत बनती है, एक मनोबल बढ़ता है। इसलिए कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जता रही। मैं अभी इस पर इतनी जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहती, बाद में मैं इस पर अपना बयान दूंगी। हाँ जी जी बताइए। हमारे साथ बात करने के लिए महुआ मांझी जी हैं। जी कुछ खास वजह की कोई बैठक है? नहीं, बैठक नहीं है, लेकिन चूंकि आज ईडी को टाइम दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम लोग यही पार्टी के पदाधिकारीगण, सांसद, विधायकगण सब लोग एक जगह बैठेंगे आपस में, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मनोबल हमेशा ऊंचा ही रहे, हमेशा की तरह। जी मैम, क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा है लगातार, जिस तरह नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस विषय पे उन्हें समन किया गया था उस पर उन्होंने तमाम बातें रख दी हैं, कानूनी रूप से सब कुछ सही है। लेकिन चूंकि पूरे देश में भाजपा जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर रही है, कई सरकारों को गिराने की कोशिश की है और झारखंड में भी कई बार ऐसा प्रयास हो चुका है,
इसलिए हर तरह की परिस्थिति से पार्टी तैयार है जी। लगातार मैम दूसरे विकल्प को लेकर के चर्चाएं बनी हुई है, क्या कल्पना जी का नाम सामने आया? समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जैसी परिस्थिति आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये तो मुझे नहीं जानकारी है। वो निश्चित रूप से उसका हिसाब देंगे। सभी के पास पैसे हो सकते हैं। देखिए, ये अब क्या बरामद हुआ नहीं हुआ, अभी तत्काल इस पर बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं किसी पार्टी के। पार्टी चलाने के लिए हर एक के पास फंड होता है और उनका जो अकाउंट है पार्टी का, उसमें भी विधायक सांसदगण सब लोग अपने सैलरी से काफी पैसा जमा करते हैं, पार्टी को देते हैं। तो उन सब पैसों का भी हो सकता है कि किसी खर्च के लिए वहां रखा हो, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिला है तो निश्चित रूप से वो उसका हिसाब देंगे, और अगर प्लांटेड है तो उस पर भी देखा जाएगा कि क्या बात है। नहीं, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोग शामिल नहीं हुए थे बैठक? नहीं, वो तो अचानक ही सब लोग आए, तो अचानक में कई लोग अपने अपने काम से बाहर थे। मैडम जी, सीता सोरेन ने विरोध किया है, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती है, हम उसका विरोध। इसकी मुझे जानकारी नहीं है जी। जो राष्ट्रवाद सांसद महुआ मांझी ने साफ सीता सोरेन के मामलों को दरकिनार कर दिया, सवालों को लेके। क्योंकि देखिए, किसी जो अंदर गुटगाने में जो चल रही है वो किसी बोलना तो नहीं चाह रही है, लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, अगर नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब साफ है कि सीता सोरेन नाराज है, और ये पुख्ता जानकारी इन बयानों से भी निकल के आती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में जो नोट के बारे में सवाल पूछा गया किनका है, तो उस नोट के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी उसका जवाब देगी, या फिर जो पूछताछ की जाएगी तो उनके बारे में जवाब दिया जाएगा, या फिर सभी जो पैसा वहाँ रखा जाता है विधायकों का हम लोग इकट्ठा करके उसका क्या है, इसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बैठक है, उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन के नाम पे भी चर्चा हुई, बोला कि बैठक के बाद इसके नाम हमें कुछ भी चर्चा नहीं है। देखिए, पिछली बार भी दरकिनार कर दिया, इस बार भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो इस तरह के जो तस्वीर है राज्यसभा सांसद की गाड़ी में है, और इसी तरह से एक करके सांसद विधायक अब जाएंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल धनंजय, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आप उस पर नजर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सीएम आवास की तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर सत्ता पक्ष के विधायकों का आना शुरू हो चुका है। ईडी अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे, और उससे पहले सत्ताधारी विधायक दलों की बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, शायद बैठक के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईडी अधिकारी जो पूछताछ करेंगे उसके बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है।